सच में यार ये करिश्मा ही है। ये आते टाइम रोड इतना ही खराब था, मुझे याद नहीं है। यहाँ का भूगोल बड़ा तगड़ा है यार। अभी ना यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, बेसिकली मैं क्या बोलूँ इनके बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुंजी। सो आज का सीन क्या है पता है? आज जा रहा हूँ आदि कैलाश। मतलब मैं आपको ये बोल के डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि मैं इस चीज़ के लिए कितना एक्साइटेड हूँ कि आज मैं आदि कैलाश में विजिट करूँ। अभी सुबह का हो रहा है 5:45, पौने 6 बज रहे हैं। सुबह मैं 5 बजे उठा था। ठंड काफ़ी ज़्यादा, मतलब माइनस के करीबन है, तो मैं आपको वो चीज़ फील नहीं करा पाऊंगा कि कितना ठंड लग रहा है मुझे। पूरा रेंज कितना खूबसूरत है, स्पेशली वो पहाड़। जब उस पर सुबह से जब ऐसे धूप पड़ रहा था ना, बहुत ज़बरदस्त दिख रहा था। पूरा पिरामिड के शेप का है उसका ऊपर का हिस्सा, और ये ऊपर में ये चोटी का हिस्सा है, तो वहाँ पे ना महादेव का आकृति दिखता है, मतलब उनके चेहरे का। ये बहुत टाइम पहले एक ब्लॉगर ने इसको मतलब ढूंढा था, यहाँ के लोकल लोगों को भी नहीं पता था, तो उसने रिकॉर्ड करके उसको रील्स में डाला था। तो रील बड़ा मतलब फेमस हुआ था, शायद आपने देखा भी होगा। यहाँ किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ उसी बंदे के ही रील से लोगों को पता चला जब वो रील जब वायरल हुआ, मतलब कईयों मिलियन व्यू गया था। तो ये ऊपर में है, तो जब धूप जब यहाँ पे आएगा तो वहाँ से साफ दिखाई देना स्टार्ट होगा। वैसे भैया मैगी बना रहे हैं और अभी चाय हुआ, अभी फिर एक चाय लूँगा क्योंकि यार ठंड बहुत ज़्यादा है अभी यहाँ पे। और गाड़ी यहीं पे मेरे रूम के सामने पार्क थी, और ये मेरा रूम है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे सिंगल रूम आपको मिलता नहीं है, सो ऐसे आपको कम्युनिटी रूम टाइप का मिलता है जहाँ पे 8 से 9 10 बेड होते हैं, तो आप वहाँ पे रहते हो। तो कल रात को मैं अकेला ही था और ये मेरा बेड था। सो अभी फटाफट नाश्ता करता हूँ और नाश्ता करके आदि कैलाश के लिए निकलता हूँ, क्योंकि आदि कैलाश यहाँ से है 40 किलोमीटर के डिस्टेंस में, जो कि कम से कम 2.5 घंटे तो लगना है, 2.5 आवर्स तो लगना ही है। तो 2.5 आवर्स लगेगा जाने में, फिर 2.5 आवर्स लगेगा आने में, दिन वहाँ पे थोड़ा टाइम बिताऊंगा। तो ये चीज़ तो है, इसीलिए फटाफट नाश्ता करते हैं। और अच्छे से नाश्ता करके नहीं तो क्या होगा कि वो हाइट में है ना, तो ऑक्सीजन की कमी हो सकता है। अभी ना प्लान में चेंज है। बेसिकली अभी सीन क्या है, मैं जा रहा था आदि कैलाश, बट अभी जा रहा हूँ ओम पर्वत। उसका मेन रीज़न क्या आपको बताता हूँ। आपका इसी लाइन में कहीं पे मेन कैलाश पड़ेंगे, ठीक है? आदि कैलाश यहाँ पे और ओम पर्वत इस लाइन में। सो बेसिकली ये जो परिक्रमा बोलते हैं इसको, क्लॉकवाइज करना। और वो चीज़ मतलब मेरे को पता नहीं था। ये जो अंकल है वो मेरे को बताया कि यहाँ पे जितने लोग आते हैं बस वो गलती क्या करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज पहले आदि कैलाश जाते हैं, फिर आपका यहाँ ओम पर्वत जाते हैं। अब गलती उनका भी नहीं है, जो टूरिस्ट जो बस वाले जो हैं, जो मतलब जो कार वाले हैं, वो लेके जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ओम पर्वत से आपको धारचूला रिटर्न जाना ईजी होता है। सो अगर पहले ओम पर्वत जाएंगे फिर अगर आदि कैलाश जाएंगे ना, तो वहाँ पे 2 दिन मतलब एक नाइट एक्स्ट्रा चला जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना पैसा बचाते हैं। तो अंकल आते हैं अचानक सुबह बोल रहे हैं कि अगर आपको धार्मिक वे में अगर जाना है तो पहले आप ओम पर्वत जाओ, देन आप आदि कैलाश जाओ। अगर आप ऐसे ही घूमने के लिए आए हो, मजा मस्ती के लिए आए हो, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए आए हो, तो आप कहीं भी कैसे भी जा सकते हो। सो मैं मेन तो मेरा मकसद वो नहीं है, तो मैं क्लॉकवाइज ही करूंगा। तो पहले आज ओम पर्वत जाऊंगा और कल जाऊंगा आदि कैलाश। अभी के समय में हर कोई क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहता है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें एक ट्रस्टवर्दी ऐप कहां से मिले जहां से हम बिना किसी टेंशन का कर सके। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बायू कॉइन, और ये भारत का सबसे पहला क्रिप्टो एक्सचेंज वॉलेट है, जिसमें अभी करंट में 5.5 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं जो कि रेगुलर ट्रेड करते हैं, विथड्रॉ करते हैं, आपका डिपॉजिट करते हैं मनी। और बायू कॉइन के यूजर्स भारत में हर जगह से, आप जिस स्टेट से हो, चाहे बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, हर जगह से है। और यहाँ पे विथड्रॉ डिपॉजिट करना बहुत इजी है। आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, बैंक के थ्रू कर सकते हो, एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू कर सकते हो, यूपीआई लाइक आपका पेटीएम, फोन पे, मोबीक्विक, इन सब के थ्रू आप कर सकते हो। सो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा, और साइन अप करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आपको जाना है, और आपका रजिस्टर ऑप्शन है, वहां पे जाके आपको आपके बैंक का डिटेल, बैंक होल्डर्स नेम, ये सारे डिटेल्स आपको सबमिट करना है। बट आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये गूगल का 2 स्टेप ऑथेंटिकेटर के साथ ये वेरीफाइड है। सो आपका कोई
हानि नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। और आप जब साइन अप कर लोगे तो साइन अप करने के बाद आपको मिलेगा 100 रुपए का बिटकॉइन फ्री। जी हाँ, जो मेरा कूपन कोड है युवा100 सो ये आप डालोगे जब आप साइन अप कर रहे हो तो आपको मिलेगा 100 रुपए का बिटकॉइन। इंतजार किस बात का कर रहे हो यार, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी जाकर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो और आज ही एक ट्रेडर बन जाओ। बाय द वे मैं भी ट्रेड करूँ। ओम ललिता देवी नमः, हर हर महादेव। आज वो जगह देखने वाला हूँ जिसका फोटो बचपन में देखा था। और सच बताऊं, जो ओम पर्वत का फोटो जब मैंने देखा था मुझे लगता था कि सच में ऐसा पहाड़ है क्या जिस पर ऑटोमेटिक ओम बना हुआ, और वो मतलब कई वर्ग किलोमीटर के ऊपर बना हुआ है। वो इतना चौड़ा जितना फोटो में अभी तक मैंने देखा है। आज सामने जाकर देख के समझ में आएगा महादेव की माया। तो ओम पर्वत का यहाँ से डिस्टेंस है ये गुंजी गांव से आपका 20 किलोमीटर्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगने वाले 1.5 आवर्स लगने वाले। जी ओम पर्वत जा रहे हैं। सो ये पहला चेक पोस्ट था, मतलब हमारे जो होटल है ना, होटल से निकलते ही पहला चेक पोस्ट था। और उसके बाद पता नहीं और कितना है। तो बेसिकली ये जो इनर लाइन जो परमिट है ना, ये आपको शो करना पड़ता है, इसका वो डिटेल पूरा लेके रखते हैं। और ये इनर लाइन परमिट कैसे बनेगा, आप ये मेरा लास्ट वाला व्लॉग देखो जिसमें मैं धारचूला से यहाँ आया हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन में जिन्होंने बनाया मैं उनका नंबर दे दूँगा। यहाँ का भूगोल बड़ा तगड़ा है यार। मैंने तो 2 ग्लव्स पहना हुआ है, एक इनर वाला और ये अपना राइडिंग वाला, बट फिर भी ये हाथ नम होना स्टार्ट हो रहा है क्योंकि अभी करंट टेम्परेचर माइनस में। अब कितना माइनस में ये तो कहना मुश्किल है क्योंकि सिम विम कुछ काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे इंटरनेट का जो एक्सेस है सिर्फ और सिर्फ आपका जो BRO का जो कैंप है वहाँ पे वाईफाई है, तो वहाँ से यूज़ कर सकते हो, बट वो वाईफाई उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस सेंड कर सकते हो, दैट्स इट। इवन इंस्टाग्राम भी लोड नहीं होता सही से, और व्हाट्सएप का कॉलिंग भी सही से नहीं हो पाता है। बट कल मैसेज करके घर पे कल बता दिया था मैंने कि मैं यहाँ पे हूँ, तो आप भी यही करना क्योंकि यहाँ इधर इंटरनेट है नहीं। इंटरनेट जो है आपको धारचूला में ही मिलेगा। सड़क आपको पूरे हिस्सा का ना यही दिखेगा, जो है ऐसा ही है। पहाड़ टूटे हुए, रोडों को तोड़ा गया है। बट हाँ, आने वाले 1 से 2 साल के अंदर ये भी रोड आपको टारमैक दिखेगा फॉर श्योर, ये तो होना ही है। ये वाला हिस्सा प्रॉपर पिक्चर्स क्यू है क्योंकि नदी यहाँ पे एकदम सामने पूरा बह रहा है नीचे में। ये बहुत टाइम बाद शायद ये पहला बार इधर दिखा कि नदी एकदम बराबर में है। फोटो खींचते हैं। वैसे अभी तक टोटल ना 5 किलोमीटर से हुए हैं, 4.7। सो ये निकला काला पानी चेक पोस्ट। सो यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है हमें। सो ये काला पानी चेक पोस्ट में ना 100 मीटर्स के अंदर 3 जगह चेकिंग होता है, मतलब लिटरली 3 जगह 100 मीटर के अंदर। भाई बार बार उतरो, ये परमिट उन्हें दिखाओ। एक जगह तो सिर्फ आपका नाम और फ़ोन नंबर से ही हो जाता है और गाड़ी का नंबर से। सो टोटल हो गया 9.4, 9.5 किलोमीटर, मतलब और आधा ही रास्ता बचा हुआ है क्योंकि वहाँ से ओम पर्वत का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर्स। ये वाला हिस्सा क्या सही दिख रहा है, वो पैदल पुल ऐसे नदी ऐसे उसके नीचे से आ रहा है। ओह, पूरा पिक्चर्स क्यों है ये। नहीं, ये फैक्ट है, ये पहाड़ों का जो आपका जो कलाकृति है ना, कलाकृति क्या वर्ड यूज़ करो, जो भी है, तो ये अलग ही है। मतलब दूसरे पहाड़ मैंने जितने देखे हैं ना, ये उनसे डिफरेंस तो है इसमें, नो डाउट। ये स्वर्ग है यार, ये स्वर्ग है। वैसे यहाँ पे ड्रोन उड़ाना एकदम प्रोहिबिटेड है, ऑब्वियस सा बात है। आप एकदम इंटरनेशनल बॉर्डर पे हो, मतलब चाइना यहाँ से ज़्यादा दूर है भी नहीं। ब्यूटीफुल। आप अगर पहाड़ का वो हिस्सा देखो ना, एकदम कैलाश पर्वत जैसा दिख रहा है। मतलब ये दोनों जो ब्लैक वाला जो पहाड़ है उसके बीच में जो बर्फ वाला पहाड़ है उस पे ध्यान दो, वो पूरा कैलाश पर्वत जैसा दिख रहा है। कमाल है, यहाँ हर जगह महादेव है।
इस रोड पे इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, ये छोटे नहीं है, काफी बड़े बड़े हैं। ओके ओके अरे भाई साहब हालत बिगड़ गई भैया। ओम पर्वत का हल्का हल्का झलक यहाँ से दिखना स्टार्ट हो गया। There you see ओम पर्वत, पूरा ओम का आकार। भाई साहब अल्टीमेट है ये, अल्टीमेट है भाई यार, ये पूरा ओम के आकार का है। ओ भाई साहब, ओह, सच में यार ये करिश्मा ही है। सच में ये आंखों पे बिलीव नहीं होता है, मतलब इतना बड़ा स्ट्रक्चर, मतलब जो नेचुरली बना है। ऑब्वियस सब बात है कि मतलब नेचुरली अभी इसको कैसे ही मतलब कैसे ही इसको डिस्क्राइब करें, बट वो अगर उसका आकार हो तो कई वर्ग किलोमीटर में वो होगा। और जिसे मैंने मतलब बचपन में मैंने फोटोज़ में देखा था, आज वो अपने सामने से देख रहा हूँ। मतलब सच बता रहा हूँ, जब पहली बार फोटोज़ में देखा था ना, जब मैं छोटा था, तो मेरे को लगता था कि फेक है, ओरिजिनल है नहीं, मतलब इतना बड़ा कैसे बन सकता है। बट ये चीज़ यार करिश्मा ही है, कमाल है। वैसे अभी बर्फ़ ज़्यादा है बोल का आकार उतना सही से नहीं आ रहा है, बट जब बर्फ़ कम रहता है ना, इंटरनेट पे आप फोटोज़ देख सकते हो, वो प्रॉपर एकदम ओम वाला पूरा आकार आता है। सही है। हाँ जी पाजी, चाय मिलेगा जी? चाय कितनी चाय बना सकते? बस एक ही, मैं अकेला ही हूँ। परीक्षा तभी पुराई, एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चहसोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु। इनको शिव चालीसा पूरा याद है इन दीदी को, उस टाइम से गाया जाए। जय 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 अनंत अविनाशी, गर्त के पास सबके घटवासी। सच में जितना देखो ना उतना कम है। वैसे ये लास्ट पॉइंट है, मतलब इसके आगे आप जा नहीं सकते हो। इवन वहाँ पे फेंसिंग भी करा हुआ है और वहाँ पे किसी को फ़ोटो भी लेने नहीं दे रहे, शायद उधर रिस्ट्रिक्टेड जोन। ऑब्वियस बात है जब फेंसिंग करा हुआ है तो। नीचे की तरफ एक नदी बह के जा रही है, आई थिंक ये काली रिवर ही है, मतलब क्योंकि काली रिवर का जो उत्पत्ति स्थल है ना, ये काला पानी से ही है, तो शायद हो सकता है वही रिवर है। क्या सही लग रहा है कुछ कुछ पहाड़, जितना देख लो ना नज़र सिर्फ और सिर्फ उधर ही जाता है। और ये नाग पर्वत यहाँ पे अब क्लियर हो गया। उस टाइम बादल था जब हम लोग काला पानी में, प्रॉपर काला पानी का जो चेक पोस्ट था वहाँ पे थे, बट यहाँ पे अभी क्लियर हो चुका है। तो यही है नाग पर्वत का पीक। अभी ना यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिला। बेसिकली मैं क्या बोलूँ इनके बारे में, ये पीछे देख रहे हो ना, इनका नाम हरमीत, इनका नाम हरमीत, भगवान की दोस्त। भगवान की दोस्त। अब भगवान की दोस्त क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये लखनऊ की रहने वाली हैं और वहाँ से छोड़ छाड़ के यहाँ पे आके रह रही हैं विदाउट परमिट। इवन पता नहीं आर्मी वाले भी इनको नहीं उठा पा रहे। जब आए थे इनको उठाने के लिए आईटीबीपी वाले, तो इन्होंने कहा कि अगर मेरा भोला चाहेगा तभी मैं यहाँ से जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं जाने वाली। और वो लोग मतलब इनको हटाए भी नहीं। और इन्होंने आज अपने मांग में सिंदूर भरा है। जब ये केदारनाथ गई थी तो वहाँ से केदारनाथ का सिंदूर लेकर अपने मांग में भरा है, और इन्होंने महादेव को अपना पति मान लिया, अपना हर चीज़ मान लिया है। और ये यहीं पे रहती हैं और यहीं पे तपस्या करती हैं। और मतलब बहुत देर से हम लोग बातें कर रहे थे, करीबन हो गया आधा घंटे या 1 घंटे हो गया। बहुत से इंटरेस्टिंग बातें करें हम लोग। अब ये बात तो मतलब बहुत लंबा चलेगा, तो मैं इसमें नहीं बता सकता। और ऐसा चीज़ है कि जब तक आपका वो मन वो शुद्ध ना हो ना उस चीज़ को लेके, तो आप समझ नहीं पाओगे उस बात को कि हम दोनों में क्या बात हो रहा था। वो जो बात बता रही थी बहुत से चीज़ ना मतलब परे हैं ये इंसानी सोच के। तो बहुत इंटरेस्टिंग था, मैं क्या ही बताऊँ। महादेव करे कि आपको महादेव जरूर मिले, एकदम जरूर आप उनका दर्शन करो, अच्छे से दर्शन करो एकदम। बस यही विश है मेरी, तो और कोई तो इच्छा रह ही नहीं गई। महादेव का माया, जब भी ये जगह पे आओ ना, और एक्चुअली आप ये जगह पे आ नहीं सकते जब तक आपको वो बुलाते नहीं है। जैसे इनको लखनऊ से लेकर बुला लिया, आज यहाँ पे रह रही हैं,
जैसे मैं कहाँ था अकेले, मैं यहाँ आ गया, केदारनाथ गया, बहुत सारे जगह हैं। सो जब तक महादेव नहीं चाहे और जब उन्होंने बुलाया तो ज़रूर कुछ खास बात होगा। एक अलग मैजिकल एक्सपीरियंस है यहाँ पे। बहुत देर तक रुका मैं। अभी का टाइम हो रहा है 11:05। मैं आई थिंक आया था यहाँ पे 8 बजे के करीबन। हाँ 8 बजे के करीबन। 3 घंटे हो गए और इंटरेस्टिंगली जैसे लग रहा है कि मतलब बहुत टाइम से हो, मतलब समय इतना स्लो चल रहा है यहाँ पे। सो अभी खाने में है यहाँ पे मोमो। क्या वो पता है, जब मैं आया आने के बाद यहाँ पे भैया मेरे को दाल चावल दिए। वो दाल चावल थोड़ा खाया, खा के थोड़ा वो जो पीछे में वो जो जंगल है ना, पीछे में वो जंगल में गया मैं वहाँ पे। हाँ ये वाले में वो पीछे में जंगल में गया। फिर वहाँ से आने के बाद मैं सो गया। तब वो बज रहे होंगे लगभग 2 बज रहे होंगे और सो के अभी जस्ट उठा हूँ। अभी बज रहे 4:15। तो भैया अभी ये दिए मोमो दिए और फिर चाय पीना है। माउंटेन का मैं बात बोल रहा था ना, आप यहाँ पे इस हिस्से को आप ध्यान से देखोगे ना, सो महादेव का आँख, मुंह और जटा आपको दिखेगा। ये थोड़ा स्पेशल तरीके से लाइट पड़ने पे दिखाई देता। तो अगर धूप और थोड़ा वो साइड जब नीचे की तरफ जाएगा ना, तब वहाँ पे और अच्छे से दिखाई देगा। ऐसे खुले आंख से भी ये समझ में आ रहा है। पता नहीं कैमरे में कितना समझ में आया होगा, ये तो मुझे एडिट करते टाइम मेरे को समझ में आएगा कि कैसा है। मतलब ये जगह ऐसा है ना, यहाँ पे हर जगह महादेव विराजमान है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लोग जब मिलते हैं और आपको ग्रीट करते हैं ये बोल के ओम नमः शिवाय जी, मतलब नमस्ते नहीं बोलते, यहाँ पे बोलते ओम नमः शिवाय जी। वो बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोच रहा हूँ ना ये ऐसे मतलब अपने वीडियोस में ये चीज़ यूज़ करने का कि जब वीडियो जब स्टार्ट होगा तो मैं वो वैसे ओम नमः शिवाय जी बोल के करूँ। कि सच में यार बहुत अच्छा लगा। आप किधर भी चले जाओ, यू नो, पहाड़ों को भी देख लो तो जैसे लगता है डीटो कैलाश जैसा ही दिखता है चारों तरफ। मतलब आप जिधर जाओ वैसा ही फीलिंग आता है, वैसा ही कुछ आकार आपको देखने को मिलता है, आकृति देखने को मिलता है महादेव जैसा। तो भैया आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा। अगर लगा है तो बताना क्या करना, लाइक कर देना। अगर तो आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो दैट मींस आपको कुछ ना कुछ तो सही लगा यार। इंतजार मत करो यार, सब्सक्राइब कर लो। सो इसी नोट पे मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, यूज हेलमेट एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर कंट्री। जय बाय। बोलिए अंकल। नमस्कार जी, आप लोगों का हमारे गांव में ओम पर्वत छोटा कैलाश में स्वागत है। कि जब आप लोग धार्मिक दृष्टि से आएंगे तो पहले ओम पर्वत जाइए, फिर छोटा कैलाश जाइए। हमारे यहाँ का भूमि को कैलाश मानसूर की भूमि बोलते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे घड़ी की सुई घूमना, उल्टा मानते हैं। अगर आप छोटा कैलाश जाके ओम पर्वत जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। ओम पर्वत जाके छोटा, अगर मौज मस्ती जैसे भी आते तो जैसे भी जाइए।